नमस्कार दोस्तों, वो पल आ गया जिसका इंतजार 20 लाख के आसपास छात्र कर रहे थे। रेलवे एएलपी का एग्जाम 25 तारीख से चालू हो जाएगा और सुबह 10 बजे से शायद एग्जाम भी चालू हो जाएगा। बहुत सारे छात्र ऐसा देखा जाता है कि एग्जाम जैसे टेस्ट में बहुत अंक ला रहे हैं, लेकिन एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि 5-10 अंक कम करके आ जाते हैं। आए हुए सवालों को गलत करके आ जाते हैं। जहां हाँ में आंसर देना है वहां नहीं में देके आ जाते हैं। जहां नहीं लिखा है उसको नहीं को पढ़ करके हाँ वाला आंसर देके आ जाते हैं। तो इन सब चीजों को कैसे हैंडल करना है, क्या ऐसा करना है कि 5 से 10 अंक एग्जाम में बढ़ सके, सारी चीजों पर हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ रेलवे गुरु एसके झा सर हैं। क्या कुछ बोलिएगा सर, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे इसका। कुछ नहीं बोलना है, एकदम सीधा-सीधा जाना है, एग्ज़ाम दे के आना है, किसी के बाप से नहीं डरना है, हुँ, डर जो तुम्हारे अंदर है, हुँ, कोई गलत काम आपने किया नहीं है दोस्त जो किसी से डरना है, हुँ, किसी के बाप से नहीं डरना है। हुँ, कलम उठाना है, कलम लेके जाना भी नहीं है, हुँ। कलम भी वही देगा। लेकिन एक चीज़ है सर, आप कह रहे हैं किसी के बाप से नहीं डरना है, लेकिन जो लड़का पढ़ा होगा सर, डर उसको ज़रूर लगता होगा सर। जो नहीं पढ़ा होगा उसको कोई डर नहीं है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो मन से पढ़ा होगा, तैयारी किया होगा, उसको तो एग्ज़ाम का डर लगता ही रहता है सर। एकदम नहीं डरना है, हुँ, थोड़ा शेर के जैसा जाना है हुँ, और शेर के जैसा एग्ज़ाम दे के आना है। हुँ। खाली कुछ बातों का ध्यान रखना है। किन बातों का सर? सबसे पहले तो अपने औकात भर ही बनाना है, हुँ, औकात से बाहर जाके नहीं बनाना है। हुँ, सबकी अपनी-अपनी औकात है। हुँ, जितना तुमसे बन पड़ेगा उतना बनाना है हुँ, और जब तुम अटेम्प्ट लोगे कि अब हमको हाँ ना वाला अटेम्प्ट लेना है हुँ। तो 70% श्योर रहेगा तभी मारना, नहीं तो नहीं मारना। तुक्का ज़्यादा नहीं लगाना है। एकदम नहीं लगाना, वन थर्ड निगेटिव है। हुँ, जितना मैक्सिमम 100% करेक्ट हो वो बनाना है। अगर तुमको तुक्का लगाने की बात आए और लगे कि हाँ ना वाला को मारना है तो 70% श्योर होगा तभी बनाना। पहले 35 मिनट में 1 नंबर से लेकर 75 नंबर तक घूम के चल आना हुँ, और लास्ट का जो तुम्हारा 25 मिनट बचेगा उसमें तुम फिर से 1 नंबर से जो जो तुमसे नहीं बनेगा उसको बनाना। कोशिश करना पहले राउंड में 1 नंबर से 75 नंबर तक जाने का। 70% श्योर रहेगा तभी मारना, नहीं तो नहीं मारना। 100% श्योर वाला के अलावे जिस पे 50-50 का लॉक रहेगा वो नहीं बनाना। कोशिश करना दोस्त मेरे, कौन क्या बोलता है नहीं पता। आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलिएगा, कोई कहेगा मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया गया, कोई कहेगा मेरा एग्जाम बहुत खराब गया, कोई कहेगा मेरा 75 में 70 आ रहा है, कोई कहेगा मेरा 75 में 72 आ रहा है। वो सब कुछ नहीं सुनना है। हुँ। आप अपने औकात भर बना के आ जाइएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। मतलब इस व्यू से जाना है कि मेरा रिज़ल्ट हो रहा है। 100% हुँ, होने हैं, पौने 3 लाख से ज्यादा रिजल्ट देना है। जिसको लगेगा नहीं होना है ना देखना ओकरो रिजल्ट होगा। हुँ। आज कह दे रहे हैं उस दिन जब रिजल्ट आएगा तब देखना। जेकरा लग रहा होगा कि सर हमर नहीं होगा, ओकरो पीटी में रिजल्ट होगा। इसलिए एकदम आराम से जाओ, शेर के तरह एग्जाम दे के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया होगा। सर पिछले बार जो एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था, अगर उसकी बात करें तो सर ब जिनका 20-25 अंक था, उसका भी नॉर्मलाइज़ करके 40-45 हो गया और रिज़ल्ट दे दिया गया सर। दूसरी बार में रिज़ल्ट, पहली बार में उतना रिज़ल्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो दोबारा से रिवाइज़ रिज़ल्ट दिया गया सर और फिर बहुत कम अंक वाले छात्रों का भी रिज़ल्ट हुआ था सर। इस बार क्या उतना नॉर्मलाइज़ेशन में बढ़ेगा? क्या उन छात्रों का जो थोड़ा एवरेज स्टूडेंट होंगे, उनका रिज़ल्ट होगा? कोई डरने वाली तो बात नहीं है। एवरेज और बिलो एवरेज का भी रिजल्ट हुँ, होगा। एकदम आराम से, लेकिन खाली जो कह रहे हैं वही कर। मतलब जो रेगुलर पढ़ा होगा डेली उसका रिज़ल्ट हो जाएगा। अपने हिसाब से नहीं करोगे तब रिजल्ट हुँ, होगा। ढेर काबिल जो बनता है ना हुँ, ओकर वन थर्ड निगेटिव में रिजल्ट नहीं होता है। हुँ, क्योंकि एग्जाम हॉल में तोरा हमारी बात याद नहीं रहेगा, तू हुँ, दोस्त मेरे अपने हिसाब से करेगा। एग्जाम हॉल में तोरा लगता है तू जो है राजा है और क्वेश्चन साफे प्रजा है, लेकिन तू क्वेश्चन के साथ गेम खेलता है, क्वेश्चन तुम्हारे साथ गेम खेलेगा। आप सोचते हैं कि हमको सब क्वेश्चन बना के आना है, परीक्षा पर इच्छा जो दूसरों की इच्छा से जो क्वेश्चन सेट हुआ है वो चाहता है कि आपको रोक दिया जाए। तो आपको एकदम 100% सजगता से जितना आप बना पाइएगा उतना बनाइएगा और जो नहीं बनेगा उसमें 70% श्योर होइएगा, बनाइएगा। नहीं बनने वाला होगा आराम से छोड़ दीजिएगा, चले आइएगा। बहुत आसानी से आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जरा 35 नंबर आ रहा है ओकर 50 हो जाता है अगर कम गलती किया है तो, और जरा 50 आ रहा है ओकर 40 हो जाता है अगर वो ज्यादा गलती किया है सर तो। एक चीज़ और है, छात्रों को नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर के दिमाग में बहुत सारा चीज़ें चलते रहते हैं सर। जैसे एग्ज़ाम में वो बैठते हैं तो हार्ड क्वेश्चन को सोचते हैं कि थोड़ा समय लगे लेकिन बना दें, हमारा नॉर्मलाइज़ेशन में ये क्वेश्चन 2-3 अंक दे जाएगा सर। तो ये सब भी करना है या जो आ रहा है पहले उसको एकदम बना लेना है? ना, ये सब नहीं करना है। जे आ रहा है पहले उसको बना देना है। हाँ, जे आ रहा है ना आपका उसको पहले बना देना है और टफ क्वेश्चन को बाद में देखना। देखिए क्वेश्चन खुद कहता है कि हम थोड़ा से बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हुँ, क्वेश्चन थोड़ा से बात करता है, हुँ, बात करने वाला होना चाहिए। देखने में लग जाएगा। क्वेश्चन देख के तोरा कहेगा हम नहीं बनेंगे, तुम आगे बढ़ो, तो कहना ठीक है बाबू तुम यहीं रहो, हम आगे बढ़ो। हुँ,
अब एक बच्चा मेरे पास आया था, वो रीजनिंग का विद्यार्थी था हुँ, और एक जो रीजनिंग का टीचर था जो उसी को पढ़ाता था, दोनों दोस्त था। हुँ। उसी में एक रीजनिंग का टीचर था, उसी में एक रीजनिंग का विद्यार्थी था। जो रीजनिंग का विद्यार्थी था उसको 85 नंबर आया था एनटीपीसी सीबीटी 2 में और जो रीजनिंग का मास्टर था उसको 55 नंबर आया था। काहे जानते हो? सीटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन था, वो फँस गया बेचारा और फँस गया तो दोस्त मेरे उलझ के रह गया। जो टीचर था कि हम बनेबे करेंगे, कैसे नहीं बनेगा? उसका 12 मिनट उसी में चला गया। और जो रीजनिंग का विद्यार्थी था वो सोच के देख लिया कि हमरा से नहीं बनेगा, वो आगे बढ़ गया था। हम बोले कैसे तुम समझा कि तोरा से नहीं बनेगा? हम हर वीडियो में ये कहानी बताते हैं। वो बोला सर क्वेश्चन खुद कह देता है कि हम तोरा से नहीं बनेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो तोहर औकात भर अगर क्वेश्चन नहीं रहेगा ना, तोरा कहेगा कि हम नहीं बनेंगे, और जिद नहीं करना, तुम आगे बढ़ना। सर एक जैसे ही तुम्हारा मान लो कहीं पर आ गया 76/79, तुम समझ लो कि तुम रॉन्ग इनपुट ले लिया है और कहीं ना कहीं तुम स्टेप गलत ले लिया है, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना है। सर एक चीज़ और है, सबसे ज़्यादा अगर छात्र किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग संस्थान से पढ़े होंगे, तो हमको लगता है कि आपके यहाँ पढ़े हैं सर। सबसे ज़्यादा अगर छात्र किसी टेस्ट में आते थे, तो शायद आपके यहाँ आते थे सर। कितना एवरेज स्कोर रहा है छात्रों का और मैक्सिमम जो बहुत अच्छे छात्र थे, उनका कितना स्कोर रहता था सर? अगर जो जो छात्र डेली आते थे, टेस्ट लगाते थे, एवरेज स्कोर कितना रहा सर? मेरे यहाँ टोटल 151 सेट हुआ है। 151 151वां सेट हुआ है। हुँ, आज 152वां था, 153 भी होगा, 154 भी होगा। लगभग 154 सेट हमारे यहाँ होना है। अभी तक 152 सेट हो गया यानी है। मतलब 5 महीने सेट अगर 5 30 महीने दिन नहीं, भी 8 करें, महीने, 8 महीने से टेस्ट चल रहा था हमारे मतलब यहाँ। 1 महीने में 20 के आस-पास 1 टेस्ट। महीने के में 20 के आसपास लगभग 8 महीने से टेस्ट चल रहा था और यहाँ जो हम स्कोर देखे हैं, लास्ट टाइम में तो स्कोर दोस्त मेरे 15 दिन से तो हम नॉर्मल क्वेश्चंस दे रहे थे, इसलिए कि हुँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं हो। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस थोड़े कम कर दिए थे, इसलिए कम कर दिए थे। पहले तो अनाधुन 140 सेट में तो खाली कथन निष्कर्ष, न्यूमेरिकल्स वगैरह दे रहे थे। हुँ। लेकिन अभी थोड़ा-सा कम इसलिए कर दिया कि बच्चे को थोड़ा कम हेडेक हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा टेंस हो जाएगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो अभी तो स्कोर 67 तक गया है। 65 आउट ऑफ 65, 60 आउट ऑफ 75, 67 तक गया है मैक्सिमम, और मिनिमम अगर आप बात कीजिएगा 40 से 45 नंबर मिनिमम तक भी गया है। उससे भी मिनिमम 30-32 नंबर भी बच्चों को आया है। मतलब एवरेज छात्रों का 45 के आसपास रहता था। 40 से 45 के आसपास, और टॉप वाले छात्रों का 60 से 55 से लेकर उधर 65-67 तक तो आता है। मतलब सर जो 40-45 वाले छात्र हैं, जो एवरेज स्टूडेंट हैं, उनका भी रिजल्ट इस बार होगा? 100% हाँ, बिलो एवरेज का भी रिजल्ट होगा। हाँ, जिसको लगता है मेरा रिजल्ट नहीं होगा, देख लेना, हुँ, वो दिन आएगा जब रिजल्ट आएगा, मेरी बात याद रखना दोस्त मेरे, उन सब का भी रिजल्ट होगा। हुँ। इसलिए होगा ना कि 5 में से 1 का रिजल्ट देना है, और दोस्त मेरे आप समझिए कि लगभग पौने 3 लाख प्लस रिजल्ट देना है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट होबे सर करेगा। एक चीज़ और है, जैसे पिछले एलपी में देखा गया था कि जिनका पीटी में अच्छा स्कोर था सर, उनको कैटेगरी वाइज़ फ़ायदा मिल रहा था। यूआर में जाके फाइट कर रहे थे, फिर अपने कैटेगरी में भी। क्या कुछ बोलिएगा उसको, जो जिनका अच्छा स्कोर है, वो अच्छा से एग्ज़ाम देना है? देखिए ओबीसी वाले हैं या अन्य कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, अगर वो यूआर में चले आते हैं तो उनको आगे जाके फायदा होगा। अगर वो हाँ, मैक्सिमम स्कोर कर लेते हैं तो हाँ, उनको आगे चल के फायदा होगा। जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम करने का, लेकिन मैक्सिमम करने के चक्कर में निगेटिव नहीं ले हुँ। लीजिएगा। तो यहाँ पर वो जो यूआर का मामला है उस सबको नहीं सोचना है, उस सब है भी नहीं। एकदम उस सबको टेंशन मुक्त होके रहना है, उस सबसे एकदम उधर नहीं जाना है। तो हम बार बार कहते हैं जितनी औकात है तुम्हारी उतनी बना लेना, उसी से तुम्हारा काम होगा। सर लास्ट में क्या संदेश होगा रेलवे के छात्रों का, रेलवे राजा की तरफ से अंतिम संदेश क्या है? डरना किसी के बाप से नहीं है, हुँ। पैसा दिए हैं, ओकर काम है एग्ज़ाम करवाना, शेर की तरह जाना है, एग्ज़ाम दे के आना है, अगले दिन से मेंस के लिए लग जाना है। सर ऑनलाइन एग्जाम होना है, बहुत सारे छात्रों का ऐसा देखा जाता है कि सिस्टम की वजह से उनका अच्छा से टाइमिंग नहीं हो पाता है सर कंप्लीट। किसी का माउस खराब हो जाएगा, किसी का डेस्कटॉप पूरा शो नहीं करता है, समझ में नहीं, तो वो छात्र क्या करेंगे सर? जैसे एग्जाम चालू हो गया और उनको पता चलता है कि मेरा सिस्टम में थोड़ा बहुत खराबी है सर, तो वो छात्र क्या करेंगे? सबसे पहले जाते ही माउस को हिला-डुला के देख लेना कि पॉइंटर उसका सही से चल रहा है कि नहीं। हुँ, पॉइंट ये चीज़ तो जाते ही चेक करना, अगर पॉइंटर सही से बैठते-बैठते। नहीं चल रहा है तो तुरंत बोलना एग्ज़ामिनर को हुँ, कि मेरा भैया सिस्टम चेंज कर दो। ऐसे माउस को पकड़ना, ऐसे-ऐसे हिलाना, देखना पॉइंटर सही से चल रहा है कि नहीं। अगर चल रहा है तो सही है, और नहीं चल रहा है तो तुरंत बोलना कि मेरा सिस्टम बदल दीजिए। वहाँ पे परिवर्तित करा लेना है एकदम सर। तुरंत परिवर्तित करवा लेना है, और बाकी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। टीसीएस अब बहुत बड़ी कंपनी है और वो चीज़ों को ठीक करके ही रखी होगी। एकदम उस सब के लिए टेंशन नहीं लेना, खूब मन लगा के पढ़िए और जाके एग्ज़ाम दीजिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत तो धन्यवाद। बाकी आप सुन रहे थे, अभी हमारे साथ रेलवे गुरु एसके झा सर थे और सर का साफ कहना है कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 लाख के आसपास रिजल्ट दिया जाना है इसमें, और जो लोग भी 40 के आसपास हैं, जैसे सर का साफ कहना है कि जो एवरेज स्टूडेंट जो डेली केवल पढ़े होंगे कि एलपी का तैयारी कर रहे हैं, हमको रिजल्ट देना है, उनका रिजल्ट इसमें नहीं रुकने वाला है। पिछले बार देखा गया था कि बहुत कम अंक वालों का पीटी में रिजल्ट हो जा रहा था, छात्र नहीं जुट पाए, रिवाइज रिजल्ट देना पड़ा, तो बहुत ज्यादा हेडक नहीं लेना है। बाकी सर का साफ कहना है कि क्वेश्चन देखते आपको पता चल जाएगा कि हमारे औकात के अंदर है कि बाहर है।
ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।